चाय बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे लोग अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी अंदर एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? कितनी गर्मी हो रही है, इस तरह तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप करो तुम दोनों। वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। फिर एक लड़का जिसका नाम रोहन है, वो बोलता है, इतना सन्नाटा मैंने कभी किसी स्टेशन में नहीं देखा। फिर उसे चाय बेचने वाली और कूड़ा उठाने वाली दिखाई देती है। चाय बेचने वाली औरत उसके पास आती है और बोलती है, चाय ले लो, गरम गरम चाय ले लो, चाय ले लो, चाय गरम, चाय गरम, साहब चाय ले लो, गरम चाय है। रोहन बोला, ठीक है, मुझे दे दो चाय। रोहन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है चाय लेने के लिए, चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने रूप में आ जाती है। रोहन उसे देखकर चिल्लाने लगता है, मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा इससे, कोई बचाओ, बचाओ। वो चुड़ैल उसका हाथ काट लेती है और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसका मुंडी काट देती है और एक प्लास्टिक में डाल देती है। फिर चुड़ैल बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। रोहन की आवाज़ सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। ट्रेन के चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है कि सोनपुर गांव की 2 बहनें ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन चलने लगती है। तभी सीता और गीता से कहती है, बहन, अगर हमारे मामा ने हमें नहीं रखा तो हम लोग क्या करेंगे? अब तो हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला था और एक चाय बेचने वाला। तभी सभी लोग ट्रेन में सो गए थे। उस समय सीता गीता से कहती है, बहन चलो, बहुत तेज भूख लगी है, चलकर चाय पीते हैं। फिर सीता चाय वाले के पास जाती है और गीता कूड़े उठाने वाले के पास और पूछती है, भाई साहब, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिलेगा? कूड़ा उठाने वाला उसे देखता है और बोलता है, हाँ, उस कमरे में पानी मिल जाएगा, जाओ। फिर कूड़े वाला पीछे पीछे उसके कमरे में आ जाता है और दरवाज़ा भी बंद कर देता है। गीता उसे देखकर बहुत डर जाती है और बोलती है, भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। कूड़ा वाला बोलता है, पहले मैं अपना तो काम कर लूं जिसके मुझे पैसे मिले हैं। फिर वो चाकू निकालता है और गीता के सिर और दोनों हाथ काट देता है और फिर वो कूड़ा वाला चाय बेचने वाले के पास जाता है। सीता उसके हाथों में खूनों से लगे चाकू देख बहुत घबरा जाती है।
फिर चाय वाले के पीछे से उसे पकड़कर कमरे में ले जाता है जहाँ गीता को मारा था। उसके बाद सीता को भी मार देता है। फिर दोनों बहनें मर जाती है। उसकी मौत क्यों हुई इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया था और दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन जाती है। इस स्टेशन पर उतरने वाले किसी भी पैसेंजर का हाथ और मुंडी काट देती है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं इस बात का पता लगाने उसके मामा के घर जा रहा हूँ जहाँ हमें उसकी मौत का पता चलेगा। फिर वो उसके मामा के घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके मामा मर चुके हैं। उसकी मामी बताती है कि सीता और गीता के जाने के बाद उसके मामा भी मर गए। फिर वो बूढ़ा आदमी एक पंडित के पास जाता है और वो पूछता है सीता और गीता के बारे में। फिर उस पंडित से पता चलता है कि उसके मामा ने ही जमीन और पैसों की लालच में दोनों बहनों को मरवा दिया था। फिर वो स्टेशन जाते हैं। वहाँ उसे चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल पंडित और बूढ़े आदमी को देखकर बहुत हंसने लगती है और बोलती है, ये मेरा इलाका है, चले जाओ यहाँ से। फिर पंडित बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे मौत का सच बताने आया हूँ। फिर वो चुड़ैल चुप हो जाती है और पूछती है, कैसे हुआ ये सब? पंडित बाबा बोले, तुम्हारे मामा ने किया। फिर उसके मामा के आत्मा को उसके सामने बुलाता है पंडित और दोनों बहनों से माफ़ी मांगता है उसके मामा। फिर सीता गीता बोलती है, अपने ही अपनों को धोखा देते हैं और इस तरह मामा ने मुझे मार दिया। फिर वो बूढ़ा आदमी और पंडित उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छींटकर उसे मुक्ति दे देते हैं और वो चुड़ैल से आज़ाद पा लेते हैं।